ओके गाइस, तो आज हम क्लाविकल पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 क्लाविकल्स हैं। क्लाविकल पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ। क्लाविकल को अगर आपको पढ़ना है, तो क्लाविकल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। क्लाविकल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल्स जब वाइवा लेते हैं आपका, तो इन जनरल वो आपको बोल देंगे कि कोई बोन उठा लीजिए और उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्लैविकल उठाना है, बिकॉज इन कंपेयर टू अदर बोन्स के कंपेयर में क्लैविकल सबसे इजी बोन होता है पढ़ने के लिए और याद रखने के लिए। इसमें कोई ज़्यादा मसल अटैचमेंट्स नहीं है, ज़्यादा नर्व सप्लाई नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पढ़ने के लिए। ये बोन एटलीस्ट क्लैविकल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और कोई बोन आपको उतना अच्छे से याद हो, वैसे तो आपको सारे ही बोन्स बहुत अच्छे से याद करें, बट इन केस अगर आप कोई और बोन ना बता पाओ जो आपके एक्सटर्नल्स पूछे, तो एटलीस्ट आपने क्लैविकल एक्सप्लेन कर पाओ, तो आपको एटलीस्ट क्लैविकल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सबसे पहले तो क्लैविकल के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, तो क्लैविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है एंड क्लैविकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है। सबसे पहले तो जब भी आप क्लैविकल हाथ में लो, उसका साइड डिटर्मिनेशन करना है एंड उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना। क्लैविकल के साइड डिटर्मिनेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो क्लैविकल का जो ब्रॉड एंड होता है, आप देख सकते हैं क्लैविकल का जो ब्रॉड एंड होता है वो मीडियली प्लेस होना चाहिए, हमारे स्टर्नम के साइड प्रेजेंट होना चाहिए, मीडियली प्लेस होना चाहिए। एंड क्लैविकल का जो फ्लैट एंड होता है, आप देख सकते हैं ये एक फ्लैट एंड है। क्लैविकल का जो फ्लैट हैंड है वो लैटरली प्रेजेंट, हमारे हैंड के साइड यानी लैटरली प्लेस होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद सेकेंडली क्लैविकल जो होता है वो कॉन्केवो कॉन्वेक्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लैविकल जो है यहाँ पे कॉन्केवो कॉन्वेक्स है। मैं आपको थोड़ा अलग डायरेक्शन में दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, राइट, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है। ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स होता है, बट अगर आप सेम बोन को अदर साइड से पकड़ ले तो भी तो ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स हो रहा है। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस साइड का बोन है? इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो लैटरल, ये जो फ्लैट एंड है इसका, आप देख सकते हैं फ्लैट एंड इसका जो सुपेरियर साइड है फ्लैट एंड का, ये रफ स्मूथ होता है। सुपेरियर ऊपर वाला जो साइड होता है स्मूथ होता है एंड इसका जो इन्फेरियर साइड होता है ये रफ होता है, ठीक है। शायद ब्राइटनेस की वजह से आप ठीक से ना देख पाओ, बट इसका जो रफ एंड है वो, इसका जो इन्फेरियर एंड है वो रफ एंड है एंड जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत स्मूथ होता है। इससे आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी है। साइड आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से पॉइंट्स आपको बोलने हैं? जैसे आप बोन हाथ में लोगे, सबसे पहले तो जिस साइड का बोन है आपको उस हाथ में पकड़ना है उसे। सेकेंडली उसका साइड डिटर्मिनेशन आपको बताना है कि कौन सा बोन है। ये क्लैविकल बोन है, किस साइड का बोन है आपको वो बताना है। नेक्स्टली फिर साइड डिटर्मिनेशन करना है, आपको बताना है। साइड डिटर्मिनेशन के लिए पहला पॉइंट, जो ब्रॉड एंड होता है वो मीडियली प्लेस्ड होता है, फ्लैट एंड जो होता है वो लेटरली प्लेस होगा, ठीक है। ब्रॉड एंड जो होगा वो मीडियली प्लेस होगा, फ्लैट एंड जो होगा वो लैटरली प्लेस होगा। सेकेंड पॉइंट, ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स होगा। कैसा होगा? कॉन्केवो कॉन्वेक्स, लेटरल साइड कॉन्केव, मीडियल साइड कॉन्वेक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका जो फ्लैट एंड है वो ऊपर से स्मूथ होगा, नीचे से रफ होगा, ओके। ऊपर से स्मूथ होगा, नीचे से रफ होगा, ओके। ये आपने इसका साइड डिटर्मिनेशन कर लिया, ओके। तो अब क्लैविकल के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। क्लैविकल होता क्या है? सबसे पहले क्लैविकल तो एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। इसे मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके अंदर मेडुलरी कैविटी एब्सेंट होती है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है शायद कि मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। इन जनरल मेडुलरी कैविटी एब्सेंट होती है इसके अंदर। ओके। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लैविकल इकलौता ऐसा लॉन्ग बोन है जो हॉरिजेंटली प्लेस होता है हमारी बॉडी में। ये भी इसके इंट्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो ब्रॉड एंड है उसे स्टर्नल एंड कहते हैं। इसका जो फ्लैट एंड है उसे लैटरल एंड कहते हैं, क्योंकि वो लैटरली प्लेस होता है, या फिर उसे एक्रोमियल एंड भी कहा जाता है, बिकॉज वो स्कैपुला के साथ स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस के साथ मिलके जॉइंट फॉर्म करता है, इसलिए उसको एक्रोमियल एंड बोलते हैं। मीडियल एंड को स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, जैसे मैंने कहा था, बीच में जो होता है वो शाफ्ट होता है। क्लैविकल एक ऐसा बोन है
जो मेम्ब्रानो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन करता है, एंड ये ऑसिफाई होता है 5th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। सो क्या बोला मैंने अभी, ये जो है क्लैविकल बोन, ये मेम्ब्रानो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन करता है। अब इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रानो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन का मतलब है क्लैविकल का कुछ पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन से ऑसिफाई होगा, एंड कुछ पार्ट जो है वो कार्टिलेज से ऑसिफाई होके बोन में कन्वर्ट होगा। सो कौन सा पार्ट है जो कार्टिलेज से ऑसिफाई होगा, एंड कौन सा पार्ट है जो बोन से ऑसिफाई, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन से ऑसिफाई होगा, ठीक है। सो इसका जो स्टर्नल एंड है वो ऑसिफाई होगा कार्टिलेज से बोन में कन्वर्ट होगा। एंड इसका जो मीडियल एंड इसका जो शाफ्ट है, इसका जो लैटरल एंड, बेसिकली स्टर्नल एंड के अलावा जितना भी क्लैविकल है वो पूरा ऑसिफाई होगा किससे, मेम्ब्रेन से। सो याद रखिएगा, जो इसका स्टर्नल एंड है वो ऑसिफाई होगा कार्टिलेज से, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्लैविकल ऑसिफाई होगा मेम्ब्रेन से, ठीक है। ओके, सो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। मैंने ये भी बोला था कि ऑसिफाई कब होता है, ये एक फर्स्ट ऑसिफाइड बोन है, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि एक फर्स्ट ऑसिफाइड बोन है, एंड ये इसके इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ऑसिफाई होता है। कब होता है? 5th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होता है, ठीक है। सो साइड डिटर्मिनेशन के लिए मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, फिर मैंने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, एंड मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। सो अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। ओके, सो अब आते हैं इसके पार्ट्स पे एंड इसके मसल अटैचमेंट्स पे। सबसे पहला तो स्टर्नल एंड के बारे में बता दिया। ये मीडियल एंड होता है, ये क्वाड्रैंगुलर होता है, क्वाड्रैंगुलर शेप का, आप जैसे कि देख सकते हैं ये क्वाड्रैंगुलर शेप का साइड है, क्वाड्रैंगुलर शेप का एंड है। इसे मीडियल एंड भी कहते हैं, इसे स्टर्नल एंड भी कहते हैं। सेकेंडली, इसके ऊपर 3 अटैचमेंट्स होती है। सबसे पहला अटैचमेंट होता है स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। अब ये स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट क्या होता है? क्लैविकल जो है वो स्टर्नम के साथ मिलके एक जॉइंट फॉर्म करता है अलोंग विथ फर्स्ट रिब। क्लैविकल स्टर्नम के साथ मिलके एक जॉइंट फॉर्म करता है अलोंग विथ फर्स्ट रिब, ठीक है। सो स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट में अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या होता है स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट में, तो आप क्या जवाब दोगे? सबसे पहले तो आप बताओगे कि स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट में क्लैविकल होता है, स्टर्नम होता है, एंड फर्स्ट रिब होता है। क्लैविकल होता है, स्टर्नम होता है, एंड फर्स्ट रिब होता है, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद इसके ऊपर सेकेंड अटैचमेंट होती है इंट्राक्लैविकुलर लिगामेंट्स की। किसकी होती है? इंट्राक्लैविकुलर लिगामेंट। सो मैं आपको एक और क्लैविकल दिखा देती हूँ। सो ये रहा हमारा दूसरा क्लैविकल, ठीक है। सो ये रहे हमारे 2 क्लैविकल, ठीक है। सो इन दोनों क्लैविकल को इंटैक्ट रखने के लिए एक लिगामेंट प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो इन दोनों क्लैविकल्स के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट होती है उस लिगामेंट को बोलते हैं इंट्राक्लैविकुलर लिगामेंट। सो इस लिगामेंट का काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये इन दोनों को जोड़े रखती है, लाइक कोई मूवमेंट नहीं होने देती, बेसिकली इन दोनों को इंटैक्ट रखती है। एंड इस पे ठीक है, पहला जॉइंट हो गया स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, सेकेंड हो गया इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट, एंड तीसरा है कैप्सूल। ये कैप्सूल जो होता है वो इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट एंड स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट को सराउंड करता है। किसी किसी सराउंड करता है? सबसे पहले तो स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट एंड इंटरक्लैविकुलर लिगामेंट को सराउंड करता है, ठीक है। सो उस कैप्सूल का अटैचमेंट भी स्कैपुला पे होता है। इसके बाद ये हो गया स्टर्नल एंड की कहानी। अब आते हैं लेटरल एंड पे। सो लेटरल एंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं? लेटरल एंड फ्लैट होता है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लेटरल एंड फ्लैट है इसका। लेटरल एंड फ्लैट है, ऊपर से स्मूथ है, नीचे से रफ है, एंड लेटरल एंड जो है वो स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस के साथ मिलके एक जॉइंट फॉर्म करता है, दैट इज एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट। क्लैविकल का लेटरल एंड स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस के साथ मिलके एक जॉइंट फॉर्म करता है, दैट इज एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। इसीलिए इसको एक्रोमियल एंड भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके शाफ्ट पे। इसका जो शाफ्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ठीक है।
सबसे पहला तो मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। सो मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होता है वो मोस्ट प्रोन टू फ्रैक्चर होता है। लाइक सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस क्लैविकल में अगर कहीं है तो वो इस पॉइंट पे है, जॉइनिंग पॉइंट ऑफ लैटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। सो क्लैविकल में अगर कभी फ्रैक्चर होगा तो इस पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मीडियल 2/3 पे। मीडियल 2/3 के 4 सरफेस होते हैं, ठीक है। मीडियल 2/3 के 4 सरफेस होते हैं, सुपेरियर सरफेस, इंफेरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। सो इसका जो एंटीरियर सरफेस है, इसके एंटीरियर सरफेस पे एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। क्लैविकल के 2/3 मीडियल पार्ट के एंटीरियर सरफेस से एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। इसके बाद सेकेंड आता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर सरफेस है, इस पोस्टीरियर सरफेस पे एक मसल की अटैचमेंट होती है, दैट इज स्टर्नोहायोइड मसल। स्टर्नोहायोइड मसल एंड इसके ऊपर ना 3 वेन्स होती है। एक वेन का कमेंसमेंट होता है, दैट इज बीसी वेन, दैट इज ब्रैकियोसेफेलिक वेन, एंड 2 वेन का टर्मिनेशन होता है। पहला है इंटरनल जगुलर वेन एंड दूसरा है सबक्लेवियन वेन। सो मैंने क्या क्या बोला पोस्टीरियर साइड पे? सबसे पहले तो यहाँ पे एक मसल का अटैचमेंट होता है, दैट इज स्टर्नोहायोइड मसल। सेकेंडली यहाँ पे 3 वेन्स प्रेजेंट होती है। एक वेन का होता है कमेंसमेंट, दैट इज ब्रैकियोसेफेलिक वेन। सेकेंड होता है 2 वेन्स का टर्मिनेशन होता है, एक है इंटरनल जगुलर वेन एंड दूसरा है सबक्लेवियन वेन, ठीक है। सो ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस की कहानी। नेक्स्ट आते हैं सुपेरियर सरफेस पे। इसके सुपेरियर सरफेस पे एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। कौन सी मसल? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का ओरिजिन होता है, कहाँ से होता है? सुपेरियर सरफेस ऑफ 2/3 मीडियन पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ क्लैविकल। क्लैविकल के शाफ्ट के 2/3 मीडियल पार्ट के सुपेरियर सरफेस से एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। कौन सी मसल? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ये हो गया। अब आते हैं इसके इंफेरियर साइड। इंफेरियर साइड आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी इंफेरियर साइड पे सबसे पहले तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। कॉस्टो क्या है? फर्स्ट स्ट्रिप को कॉस्टो कहा जाता है, फर्स्ट स्ट्रिप का नाम कॉस्टो होता है। सो क्लैविकल का जो इंफेरियर पार्ट है वो हमारे फर्स्ट स्ट्रिप के साथ मिलके एक अटैचमेंट फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट कॉल्ड एज कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, ठीक है। एक लिगामेंट के हेल्प से वो जॉइंट फॉर्म करता है फर्स्ट स्ट्रिप के साथ, दैट इज कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है? इसके इंफेरियर साइड पे ना एक ग्रूव प्रेजेंट होता है। अब ये रियल बोन नहीं है इसलिए यहाँ पे आपको ग्रूव एग्जैक्टली दिखेगा नहीं, बट स्टिल आई ट्राई टू शो यू। सो ये इसका इंफेरियर सरफेस है एंड आप यहाँ पे एक छोटा सा ग्रूव जैसा पार्ट देख सकते हैं। सी ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा गैप जैसा पार्ट। सो वो है सबक्लेवियन ग्रूव। ये सबक्लेवियन ग्रूव होता है एंड इस सबक्लेवियन ग्रूव में होती है अटैचमेंट सबक्लेवियस मसल की। ओके, सो क्लैविकल के 2/3 मीडियल पार्ट पे, शाफ्ट के 2/3 मीडियल पार्ट पे, पार्ट के इंफेरियर सरफेस पे ग्रूव प्रेजेंट होती है, दैट इज सबक्लेवियन ग्रूव, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया है। आपको शायद आपको दिख रहा है यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव। ये रियल बोन नहीं है इसलिए शायद आपको प्रॉपरली ना दिख रहा हो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू शो यू। सो ये सबक्लेवियन ग्रूव है एंड इसके अंदर अटैचमेंट होती है सबक्लेवियस मसल की। सो इस ग्रूव के अराउंड आपको कुछ लिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। सी ये लिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर एक मसल की अटैचमेंट होती है, दैट इज क्लैविपेक्टोरल फेशिया, ठीक है, क्लैविपेक्टोरल फेशिया। सो इंफीरियर साइड पे क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले तो हमने देखा कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, दैट इज क्लैविकल हमारे फर्स्ट स्ट्रिप के साथ मिलके एक जॉइंट बनाता है विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट
दैट इज कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। सेकेंडली यहाँ पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, इंफीरियर सरफेस पे एक ग्रूव प्रेजेंट होता है एंड दैट ग्रूव इज सबक्लेवियन ग्रूव। एंड उस सबक्लेवियन ग्रूव में एक मसल की अटैचमेंट होती है, दैट इज सबक्लेवियस मसल। एंड उस सबक्लेवियन ग्रूव के अराउंड कुछ लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। सो लिप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उस लिप लाइक स्ट्रक्चर्स पे एक मसल की अटैचमेंट होती है, दैट इज क्लैविपेक्टोरल फेशिया। सो वो हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं लैटरल 1/3 पे। इसका जो लैटरल 1/3 होता है, इसके दो बॉर्डर, दो सरफेस होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपेरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया है लैटरल 1/3 में सुपेरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, सो क्लैविकल के शाफ्ट के 1/3 पार्ट पे, 1/3 लेटरल पार्ट पे सॉरी, इसके 1/3 लैटरल पार्ट पे इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है, इसके एंटीरियर बॉर्डर पे एक मसल का ओरिजिन होता है, दैट इज डेल्टॉइड मसल। कौन सा? डेल्टॉइड मसल। एंड इसके पोस्टीरियर साइड से एक मसल का इंसर्शन होता है, पोस्टीरियर साइड पे एक पोस्टीरियर बॉर्डर पे एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज ट्रेपेजियस मसल। इसका जो सुपेरियर सरफेस है, सुपेरियर सरफेस पे इन दोनों मसल का लाइक एनरॉचमेंट होता है। एनरॉचमेंट यानी ओवरलैपिंग होता है, एक तरफ से ट्रेपेजियस मसल, एक तरफ से डेल्टॉइड मसल, दोनों का ओवरलैप होता है यहाँ पे। कहाँ पे? लैटरल 1/3 के सुपेरियर सरफेस पे। ठीक है, लैटरल 1/3 के सुपेरियर सरफेस पे क्या होता है? डेल्टॉइड मसल एंड ट्रेपेजियस मसल का ओवरलैपिंग होता है, उसके लिए एक टर्म यूज किया गया है एनरॉचमेंट। लैटरल 1/3 पे ट्रेपेजियस एंड डेल्टॉइड मसल का एनरॉचमेंट होता है। एंड लास्ट कमिंग टू इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पे क्या क्या होता है? सबसे पहले तो इंफीरियर सरफेस पे होता है कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट। अब ये कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट क्या है? अभी हमारे स्कैपुला के अंदर एक प्रोसेस होता है, स्कैपुला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। सो स्कैपुला में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है कोराकॉइड प्रोसेस। सो उस कोराकॉइड प्रोसेस के साथ ये बोन अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट एंड दैट इज कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है लैटरल 1/3 के इंफीरियर सरफेस पे। सो सेकेंडली यहाँ पे कोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती है एंड उस कोनॉइड प्रोसेस के एंटेरो लैटरल पार्ट पे, ठीक है, ये तो पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। सो कोनॉइड प्रोसेस के एंटेरो लैटरल साइड पे, कोनॉइड प्रोसेस के एंटेरो लैटरल साइड पे एक रिज प्रेजेंट होती है, दैट इज ट्रेपेजॉइड रिज। ये मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कोनॉइड ट्यूबरकल के एंटीरियर लैटरल पार्ट पे एक रिज प्रेजेंट होती है, दैट इज ट्रेपेजॉइड रिज। सो लैटरल साइड, लैटरल 1/3 पे हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो हमने दो सरफेस, दो बॉर्डर देखा, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपेरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। सो एंटीरियर बॉर्डर पे हमने डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन देखा, पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमने ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन देखा है, रिमेंबर इंसर्शन होता है। एंड जो हमारा लाइक सुपेरियर सरफेस है, हमने वहाँ पे एनरॉचमेंट देखा ट्रेपेजियस मसल एंड डेल्टॉइड मसल का, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ डेल्टॉइड एंड ट्रेपेजियस मसल। एंड इसके इंफीरियर सरफेस पे हमने देखा सबसे पहले तो कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट जो कोराकॉइड प्रोसेस के साथ मिलके फॉर्म होता है। सेकेंडली हमने क्या देखा है? सेकेंडली हमने इसमें देखा है कि सो इसमें सेकेंडली हमने क्या देखा है? सेकेंडली हमने देखा है इसमें कोनॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती है एंड उस कोनॉइड प्रोसेस के एंटेरो लैटरल पार्ट पे एक रिज प्रेजेंट होती है, दैट इज ट्रेपेजॉइड रिज। ओके, सो ये था हमारा क्लैविकल। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई हूँ, जो सब क्लेवियन ग्रूव के बारे में मैंने बताया था आपको, जो सब क्लेवियन ग्रूव के बारे में मैंने बताया था। इस सब क्लेवियन ग्रूव में मैंने आपको बताया कि सब क्लेवियन ग्रूव में सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। ओके, सो उसका अटैचमेंट नहीं, उसका इंसर्शन होता है। सब क्लेवियन ग्रूव में सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। सो ये पॉइंट भी आप रिमेंबर रखें। क्लैविकल में बस दो मसल्स का इंसर्शन होता है, दैट इज ट्रेपेजियस मसल जिसका इंसर्शन होता है लैटरल 1/3 पार्ट के पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर बॉर्डर पे, एंड सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है सब क्लेवियन ग्रूव में। सो ये चीज़ें आप याद रखिए।
सो अभी मैंने जो पॉइंट बताई मस्ट रिमेंबर पॉइंट से आपको हमेशा याद रखने हैं। एंड जब भी आप एक्सटर्नल के सामने जाओ, अगर आपको चांस मिले कि आपको क्लैविकल बोन उठाना है तो आप क्लैविकल ही उठाना, ठीक है। जब आप क्लैविकल उठाओगे तो जिस साइड का बोन है आपको उसी हाथ में बोन पकड़ना है एंड इसके एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है। अगर आपने इस बोन को ऐसे पकड़ लिया, आपने बोन को ऐसे पकड़ लिया, आपने बोन को ऐसे पकड़ लिया, एक्सटर्नल्स आपको तभी बाहर कर देंगे। सो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है, आपको पूरा अच्छे से याद रखने पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमारा क्लैविकल था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए स्कैपुला लेके आऊँगी। सो फॉर नाउ टाटा बाय बाय।